पुराने जमाने की बात है। जादुई नगर नाम के गांव में राजेश नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। एक शाम दोनों अपने खेत में बैठे थे। लगता है हमारी फसल इस साल सबसे अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ इस जमीन में तुम्हारा प्यार भी है। आप इस गांव के सबसे सच्चे इंसान हैं। भले ही हमारे पास ज्यादा धन नहीं है, पर आपका दिल हीरे जैसा चमकता है। कुछ देर बाद वे घर चले गए। सुनीता ने बताया कि घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जादुई जंगल में जाऊंगा। वहां की लकड़ियां कभी खत्म नहीं होती। अगली सुबह राजेश जादुई जंगल में गया। वह एक पेड़िच पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक चमकीला तोता दर्द से कराह रहा था। तोते के पंखों से सतरंगी रोशनी निकल रही थी। हे भगवान, इस तोते को तो किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। इसके पंखों से जादुई रोशनी भी कम हो गई है। तभी वहां एक देवदूत आ पहुंचा। तुम कौन हो और इस जादुई तोते से क्या बात कर रहे हो? प्रणाम देवदूत महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने आया था, लेकिन इस तोते को देखकर मुझे दया आ गई। सिर्फ वही लोग इस तोते की जादुई रोशनी को देख पाते हैं जिनके मन में सच्चाई होती है। रुको। देवदूत ने कुछ मंत्र पढ़े और अचानक एक चमकदार किरण से तोते का जख्म ठीक हो गया और उसके पंखों की रोशनी फिर से तेज हो गई। अब यह तोता तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ थी। देवदूत गायब हो गए। तोता उठा और एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। एक छाया चील ने मुझ पर हमला किया था। अरे, तुम तो इंसानों की तरह बात कर रहे हो। जब देवदूत ने मंत्र पढ़े तो मुझे लगा जैसे मेरे अंदर बोलने की जादुई शक्ति आ गई है। अच्छा, तुम मेरे घर चलोगे? हाँ, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरा कोई नाम रख दो। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम चंपू है। मैं तुम्हें चंपू कहकर पुकारूंगा। चंपू अच्छा नाम है, चलो घर चलते हैं। राजेश जब चंपू को घर लेकर पहुंचा तो सुनीता हैरान रह गई। राजेश ने सुनीता को पूरी बात बताई। क्या ये सच में बोल सकता है? हाँ, मेरा नाम चंपू है। राजेश ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका दोस्त हूँ। सुनीता को आश्चर्य हुआ। समय बीतता गया और चंपू की मौजूदगी से घर में खुशियां आ गईं। वह सुनीता के कामों में भी मदद करने लगा। एक दिन चंपू ने राजेश से कहा कि वह भी उसके साथ खेत में काम करेगा। खेत का काम आसान नहीं होता चंपू, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूँगा, मुझे कमजोर मत समझो। मुझे डर है कि अगर गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया तो वे क्या कहेंगे। मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। राजेश मुस्कुराया और अगले दिन चंपू को साथ लेकर खेत चला गया। चंपू ने अपनी जादुई शक्तियों से मिट्टी की गुणवत्ता को समझना सीख लिया और वह राजेश का सच्चा मददगार बन गया। गांव में चंपू के बोलने की खबर फैल गई और यह बात गांव के घमंडी चौधरी तक भी पहुंची, जिसकी नजर राजेश की उपजाऊ जमीन पर थी। क्या सच में राजेश के घर एक जादुई तोता है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ, मैंने उसे बोलते हुए सुना भी है। एक दिन राजेश और चंपू जब खेत से घर लौटे तो उन्होंने सुनीता को खांसते हुए देखा। राजेश तुरंत गांव के वैद्य को बुलाकर लाया। वैद्य ने बताया कि सुनीता को एक जादुई रोग हो गया है और अगर सही समय पर इलाज न मिला तो वह अपनी जादुई चमक खो देगी। राजेश ने अपनी सारी जमा पूंजी सुनीता के इलाज में लगा दी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सारे पैसे खत्म हो गए। वह उदास होकर बैठा था। राजेश, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे दो भाई इस गांव में रहते हैं, उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? राजेश अपने दोनों भाइयों रामू और शामू के पास गया, लेकिन दोनों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। ये कैसे भाई हैं? कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। लगता है मुझे चौधरी के पास जाना ही पड़ेगा। अगले दिन राजेश और चंपू चौधरी की हवेली पहुंचे।
चौधरी ने उन पर ताना मारा और 50% ब्याज पर कर्ज देने की शर्त रखी। उसने राजेश से कहा कि उसे अपनी 2 बीघा जमीन गिरवी रखनी होगी। यह सरासर अन्याय है। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ए तोते, तू चुप कर। अगर कर्ज चाहिए तो अपनी जमीन गिरवी रख। चंपू ने राजेश को कहा कि वह यह कर्ज न ले और उसके साथ घर चले। चंपू, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजेश चंपू के साथ घर चला गया। चंपू तुरंत जादुई जंगल की ओर उड्डी डीएच गया। राजेश और सुनीता को चिंता होने लगी। रात बीत गई और सुबह चंपू एक चमकती हुई जड्ढी बूटी और एक जादुई बीज लेकर लौटा। मैं जादुई जंगल गया था देवदूत को ढूंढने। उन्होंने यह जड्ढी बूटी दी है जिससे सुनीता का रोग ठीक हो जाएगा, और यह जादुई बीज भी दिए हैं। चंपू ने वह जड़ी बूटी सुनीता को दी और कुछ देर बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार हुई ही नहीं थी। चंपू, तुम हमारे लिए एक देवदूत हो। यह जादुई बीज बो दो तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं देखी होगी। अगले ही दिन राजेश, चंपू और सुनीता ने मिलकर खेत में बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में राजेश के खेत में सोने जैसी फसल लहराने लगी। पूरे गांव के लोग हैरान हो गए। राजेश की किस्मत बदल गई और वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। राजेश, अब हमें अपना वादा निभाना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो चौधरी के कर्ज में दबे हैं। राजेश और चंपू ने अपना सारा मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक करके गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। गांव में खुशियां लौट आईं, लेकिन चौधरी गुस्से से पागल हो गया। अगर यह राजेश ऐसे ही सबकी जमीन छुड़वाता रहा तो मेरा क्या बचेगा? मेरा दबदबा खत्म हो जाएगा। मालिक, बस आदेश दीजिए, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। अगली सुबह राजेश खेत में काम कर रहा था। तभी वहां चौधरी और उसका साथी हाथ में भाला लिए पहुंचे। जैसे ही साथी ने राजेश की ओर भाला फेंका, चंपू ने तुरंत उड्डड़िच कर बीच में आकर वार अपने ऊपर ले लिया। चंपू, यह क्या किया तुमने? दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि बलिदान भी होता है। चंपू ने राजेश को मुस्कुराते हुए देखा और अपनी जादुई शक्ति खोकर दम तोड़ दिया। तभी वहां वही देवदूत प्रकट हुए। जिसने निर्दोष की जान ली, उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। देवदूत की आंखों से निकली जादुई किरणों से चौधरी और उसका साथी झलकर राख हो गए। गांव वाले उदास आंखों से चंपू के बलिदान की तारीफ करने लगे। राजेश ने नम आंखों से उसी खेत में एक पेड़च लगाया जो आगे चलकर चंपू वृक्ष बन गया। चंपू, तुम मिटे नहीं हो। तुम हर उस फसल में हो जो इस धरती से उगेगी। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, बल्कि एक जानवर भी हो सकता है जो बिना किसी शर्त के प्यार करे, रक्षा करे और अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दे दे।